हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले लगभग 9 से 10 शेयर, उनसे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो कि आप लोगों को अपडेट रखने के लिए या फिर उससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट बातें होती है, नॉलेज लेने के लिए भी काम ज़रूर आएगी। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते, बट उससे पहले मैं आप लोगों को ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना। तो ऐसी इंटरेस्टिंग आप लोगों को जो अपडेट रहती है वो आप तक टाइम टू टाइम यहाँ पे पहुँचते रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आरती इंडस्ट्री, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आरती इंडस्ट्री में ये गिरावट क्यों है। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न भी, तो लगभग 1000 के यहाँ पे शेयर देखने को मिल रहा था एंड यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। सो आप सभी लोगों को पता है कि इनके जो नंबर्स थे, अभी हर एक किसी कंपनी की Q4 के अगर आप नंबर्स देखोगे तो अच्छे नहीं थे। तो आरती इंडस्ट्री के भी Q4 के नंबर्स अगर आप चेक करते हो तो एक्सपेक्टेशन होती है, तो वो एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल नहीं कर पाए, जिसके बदौलत ये हम लोग को प्रेशर देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी, क्योंकि जो जिस सेक्टर में ये कंपनी काम करती है, स्पेशलिटी केमिकल इसमें ये काम करती है, उसमें मतलब ये जो इंडस्ट्री है उसकी ये कंपनी है। सो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि केमिकल सेक्टर अगर आप परफॉर्मेंस देखते तो कंपैरेटिवली अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थे जो कि फुलफिल होते हुए देखने को नहीं मिल रहे। इसके बदौलत ये गिरावट देखने को मिल रही है। क्या कंपनी खराब हो गई? ऐसा बिल्कुल भी नहीं, कंपनी तो अच्छी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो गिरावट की वजह क्या थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। तो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्री। यस दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री स्टॉक मार्केट का रैंक 1 शेयर एज पर द मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड आप सभी लोगों को पता है कि राइट इशू अभी खत्म हो चुका है। जैसे राइट इशू खत्म हो गया तो मैंने आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात भी बोली थी कि राइट इशू आएगा तो उसके बाद ये स्टॉक भागने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। आज भी मेरे पास वीडियो है जहाँ पे मैंने लिखा था कि रिलायंस इंडस्ट्री बहुत बड़े कुछ धमाके होने वाले हैं, एंड दो धमाके हम लोगों ने देख लिए। 5 बड़े बड़े धमाके, फेसबुक आया था, विस्ता कंपनी आ गई, उसी के साथ साथ सिल्वर लेक जैसी कंपनी, केकेआर जैसी कंपनीज़ ने यहाँ पे जियो प्लेटफॉर्म में निवेश किया है। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिले थे। तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आप इसका चार्ट पैटर्न भी देखोगे, 1 महीने का चार्ट पैटर्न, यहाँ पे बहुत ही नीचे लेवल पे थे, एंड यहाँ पे जो राइट इशू है उसको सक्सेसफुल रखने के लिए ये रैली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब 1257 का जो राइट इशू था, अगर ये शेयर अगर 1300 तक आ जाते तो ये राइट इशू ही फेल हो जाएगा। सो उसको ऊपर रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड जो लोग शॉर्ट टर्म में भी चाहते हो, इतनी आसान टेक्निक का इस्तेमाल करके भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिसको चाहिए अभी प्रॉफिट बुक करके निकल सकते। जो लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए ये चीज़ें सोची थी, चाहो तो आप अपना स्टॉप लॉस रिवाइज कर सकते हो, 1550 पे रख सकते हो, वो कंप्लीटली आपके ऊपर डिसीजन है। मैं एक लॉन्ग टर्म का निवेशक हूँ तो मैं हमेशा शेयर के साथ बनना ही पसंद करता हूँ। बट जो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि बहुत ही सिंपल टेक्निक यूज़ करके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कि यहाँ पे राइट इशू सक्सेसफुल होना चाहिए। इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मैनेजमेंट, ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता, आप समझ सकते हो कि ऑब्वियसली यहाँ पे जो राइट इशू सक्सेसफुल होगा ही होगा। एंड वो कितना हुआ वो भी आप लोग नीचे अगर सर्च करके देखोगे तो लगभग यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है। राइट इशू जो था 53,124 करोड़ का, वो यहाँ पे ओवर सब्सक्राइब हो चुका है लगभग 1.60 टाइम्स, आप लोग ऐसा भी बोल सकते हो। सो ज़बरदस्त हम लोग को रिस्पांस देखने को मिला, आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त। रिलायंस इंडस्ट्री राइट इशू रिसीव ओवरवेलमिंग रिस्पांस, रेजेस ओवर द ₹84,000 करोड़। सो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कितनी बड़ी कंपनी है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दी थी कि आप चाहो तो यहाँ पे इतना नॉर्मल दिमाग लगा के भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। सो दोस्तों, इसको ही कहते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट में ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बार आती रहती है। अभी मैं एक आप लोगों को फ़नी कमेंट बताना चाहूँगा, बट वाकई में इसमें भी आप लोगों को सीखने को मिल जाएगा। किसी ने कमेंट लिखा था, सर आप लोग यहाँ पे बता रहे हो कि रिलायंस इंडस्ट्री को बाय करो, बट ये जो रैली रहेगी ना वो राइट इशू तक ही रहेगी। एक बार राइट इशू खत्म हो जाने दो, उसके बाद देख लेना, इसका ओरिजिनल पिक्चर सामने आ जाएगा। ये 1000 के भी नीचे जा सकती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपको पता भी है, खुद ही कमेंट में उन्होंने बता दिया था कि राइट इशू तक ये शेयर बहुत ऊपर जाएगा। सो आप लोग राइट इशू तक ही उसमें निवेश करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। अभी राइट इशू खत्म हो गया, आप लोग एग्जिट करके निकल जा सकते थे। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को पता होते हुए भी अगर आप उसका फ़ायदा नहीं उठाओगे तो यही कहना चाहूँगा कि मतलब ये बेवकूफ़ी हो जाएगी। सो यही कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने सिर्फ राइट इशू का फ़ायदा उठा के ही, मतलब प्राइस मूवमेंट का एक्शन देख के फ़ायदा उठा के ही रिलायंस में निवेश कर लिया था, वो चाहे तो एग्जिट कर सकते हो या फिर बने रह सकते हो। वो कंप्लीट डिसीजन में आप ही के ऊपर छोड़ूंगा, बट कंपनी है ज़बरदस्त, ये बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी। अभी हम लोग आगे जाएंगे एनआईटी। यस दोस्तों, एनआईटी कंपनी आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त गिरावट। मतलब यहाँ पे
नॉर्मल कंपनी का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं, सडनली इतनी गिरावट। सो यस, कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स आने वाले थे, मार्केट इंतजार कर रहा था, एंड मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि जो चार्ट पैटर्न ये आप लोगों को बता रहे कि नंबर कैसे रहेंगे। हालांकि सारी कंपनीज़ के नंबर हम लोग को खराब ही देखने को मिल रहे हैं, कुछ एक दो कंपनीज है जो उसके एक्सेप्शन हम लोग को देखने को मिले हैं। तो आप लोग यहाँ पे इजीली चेकआउट कर सकते हो। एनआईटी जो क्वार्टर 4 के नंबर्स थे, नेट प्रॉफिट हम लोग को 97% तक ड्रॉप होते हुए देखने को मिला है। एंड अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ 60 लैक्स का, यस 0.6 मतलब 60 लैक्स का यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, आप लोग ऐसे भी कह सकते हो। एंड ये रीज़न है ड्यू टू द कोविड-19 हिट। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने इग्नोर नहीं करनी चाहिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट बात देखने को मिल रही है। सो एनआईटी से रिलेटेड जो बात थी वो भी मैंने आप लोगों को बता दी कि क्यों यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। अभी हम लोग यहाँ पे आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है रुचि सोया। यस दोस्तों, आज अगर हम लोग कहेंगे तो मैं रुचि सोया में मैंने कहा था कि अगर मैं रुचि शेयर में एंटर करूंगा तो कब करूंगा, जब यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग होनी चाहिए। सर तब तक तो बहुत महंगा हो जाएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महंगा हो जाए तब भी चलेगा, बट एक क्लैरिटी होनी चाहिए, तुक्का नहीं लगाने। देखिए तुक्का लग के पैसा बन गया ना तो मार्केट में आपको आगे जाके बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि आपके दिमाग में वो मिथ बैठ जाएगा कि यस मैंने लास्ट टाइम भी तुक्का लगा दिया, वो चल गया। मैंने एक ही बात कही थी कि ये स्टॉक बहुत अपर सर्किट लेगा, उसके बाद लोअर सर्किट लेगा, उसके बाद थोड़ा सा अपर सर्किट लेगा, वापस लोअर सर्किट, एंड ट्रेडिंग शुरू होगी, वॉल्यूम आना शुरू हो जाएंगे, बैलेंस शीट देखेंगे, रिजल्ट देंगे, उसके बाद एंटर जरूर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अभी ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस जरूर करेगी, क्योंकि पतंजलि का नाम इसके साथ जुड़ चुका है। सो आज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग को छोटे छोटे ट्रेडिंग्स, मतलब यहाँ पे कंपनी शुरू हो रही थी, आप लोग देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में कि कंपनी यहाँ पे बीच में ही यहाँ पे मौका ढूंढ रही थी कि इसमें ट्रेडिंग शुरू करने से रिलेटेड, बट वापस अपर सर्किट यहाँ पे लग चुका है। तो अगर हम लोग इसका 1 महीने का भी चार्ट पैटर्न देख लेते तो आप लोग कह सकते हैं कि 519 का इसका एक सपोर्ट जोन यहाँ पे बन चुका है, जो कि पिछले टाइम कंपनी ने लोअर सर्किट लगाते लगाते यहाँ से जंप लिया था। एंड इसका जो हाई है वो हम लोग देखना चाहेंगे लगभग 706 710 आप लोग पकड़ के चल सकते हो, जहाँ पे इस कंपनी ने गिरावट दिखा दी थी। तो यही देखना है कि कंपनी रोज अभी यहाँ पे अपर सर्किट लगा रही थी, तो कल के दिन क्या कंपनी अपना जो पुराना अपर सर्किट है क्या उसको तोड़ पाएगी, तो इसके ऊपर आप लोगों की अभी नजरें रहनी चाहिए, जो कि एक स्मार्ट निवेशक हमेशा करता है। सो निवेश कब करना है मैं तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों को बता चुका हूँ, यहाँ पे ट्रेडिंग शुरू होना बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अभी हम लोग आ जाएंगे नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, जिसका नाम है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। यस दोस्तों, इंडिगो से रिलेटेड मैंने कल वीडियो बनाया था कि आप लोगों को बताया था कि कुछ शेयर्स हैं जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी दे सकते हैं। इसमें मैंने इंटरग्लोब एविएशन का भी नाम डाल दिया था, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज आप देख सकते हैं इस स्टॉक में हम लोग को लगभग 10% की रैली देखने को मिली है। सो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे सर आप तो बता रहे थे कि इसमें गिरावट हो सकती है। मैं आज भी कहूँगा कि आगे लॉन्ग रन जर्नी के लिए इस कंपनी से मैं ऑलरेडी एग्जिट हो चुका हूँ। देखिए जिसको रहना है वो रह सकते हैं। अभी ये रैली के पीछे की वजह क्या है, तो ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कंपनी ने इस वक्त के जो क्वार्टर 4 के नंबर थे वहाँ पे 800 करोड़ से ज़्यादा का लॉस दिखा दिया है, बट कंपनी के पास बहुत ज़बरदस्त कैश है, मतलब 6000 करोड़ से भी ज़्यादा, लगभग 6500 करोड़ तक का कैश इस कंपनी के पास है। एंड कंपनी इस कैश के हेल्प से ये जो पेंडेमिक चल रहा है, ये जो क्राइसिस चल रहा है उसको झेल लेगी। सो ये जो रीज़न था जिसके बदौलत हम लोगों को इंटरग्लोब एविएशन में जंप देखने को मिल रही है, बट एज एन इन्वेस्टर ये रीज़न मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। अगर मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की, तो लॉन्ग टर्म में वो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नज़र आनी चाहिए, जो कि अभी जो फिलहाल की सिचुएशन देखने को मिल रही है, कंपनी का बिजनेस वो 100% अपना नहीं दे पा रहे। सो ज़रूर आगे जाके आप लोगों को दिक्कतों का सामना होते हुए देखने को मिल सकता है। सो ये कंपनी मेरे पास भी थी, मैं अभी भी कहना चाहूँगा कंपनी 10 स्टार है, 5 स्टार भी छोड़िए 10 स्टार। बट फिलहाल का सिचुएशन समझ लेना कि इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट होने के लिए, मतलब एक्चुअल में जो उनका ऑपरेशन है, देखिए 5% 10% स्टार्ट होना कोई बड़ी बात नहीं है, कंपनी का जो खर्चा रहेगा वो भी नहीं कंपनी निकाल पाएगी। हम लोग बात करें 100% जैसे पुराने टाइम कंपनी काम कर रही थी, तो यही कहना चाहूँगा कि इंडिगो से रिलेटेड कि अभी भी मैं इस कंपनी में निवेश नहीं करूंगा। मैं ऑलरेडी इसमें इन्वेस्टर था, मैंने 1400 के आसपास इसमें से एग्जिट कर ली। अभी इसमें री एंट्री करने के लिए जब तक डोमेस्टिक फ्लाइट्स, इंटरनेशनल फ्लाइट्स 100% ऑपरेशन यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल वे में रीस्टार्ट होते हुए देखने को नहीं मिलेगा, तब तक इंडिगो में मैं निवेश करना पसंद नहीं करूँगा। बाकी जो लोग करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं, मैंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने यहाँ पे शेयर कर दिया है। सो इंडिगो में रैली क्यों थी, इसके पीछे की वजह मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी कि कंपनी के पास कैश बहुत ज़्यादा है। सो ये फिलहाल की जो सिचुएशन है इसको वो अच्छी तरीके से टैकल कर पाएगी, बट ये कोई रीज़न मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग रन जर्नी के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा खासा साबित हो सके। सो दोस्तों अभी नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर आ जाते हैं, जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड। यस दोस्तों, ट्राइडेंट लिमिटेड से रिलेटेड बहुत सारे अच्छे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं, सर आपके वजह से इतना रिटर्न मिला, उतना रिटर्न मिला। तो वापस कहना चाहता हूँ रिलैक्स हो जाइए। अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि इसके बाद मैं आपको कहूँ दूंगा कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों ने पेशेंस रखनी चाहिए। मैं वापस कह रहा हूँ
जो ये जंप देखने को मिल रही है ये सिंपली एक तुक्का है। मैं वापस बोल चुका हूँ कि एक पेनी स्टॉक होता है उसमें एक लक अच्छा होना चाहिए, एंड उसमें अगर आपको लक आजमाना ही है तो मैंने आप लोगों को एक वीडियो बना के बता दिया था, ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर वो वाला वीडियो देख लेना कि पेनी स्टॉक सिलेक्ट करने का एक आसान टेक्निक होता है। वही टेक्निक मैंने यूज़ करके आप लोगों को बता दिया, एंड उसके बदौलत थोड़ा सा लक भी चल गया जिसके कारण ये स्टॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने इसमें प्रॉफिट बुक कर लिया है, उनको प्रॉफिट हुआ है, उनको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन भी कहना चाहूँगा। बट कुछ लोग यहाँ पे बात करें सर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है तो क्या अभी यहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट करें? देखिए बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आपको इसमें नेक्स्ट लेवल चाहिए तो वो लेवल्स मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा, एंड इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, बिल्कुल सिंपल बात करूँगा मैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का 52 वीक हाई, जब कंपनी 8 रुपया 40 पैसा तोड़ेगी तो उसके ऊपर आप लोग चाहो तो यहाँ पे एक नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट लगा सकते हो। एंड नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट की भी बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया, फिर 1000 रुपया, इससे ज़्यादा नहीं। जितना पैसा आप लोगों का कल डूब भी गया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इतना ही पैसा ऐसे स्टॉक में लगाना होता है। ये बार बार मैं आपको बता चुका हूँ। प्रॉफिट अच्छा मिलता है बट बहुत ज़्यादा रिस्क भी है, ये भी बात कंसिडर ज़रूर करनी चाहिए। सो नेक्स्ट लेवल जैसे मैंने कहा 8.40 पे आप लोगों ने ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड, उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल है डबल डिजिट, जब ये कंपनी 10 रुपए को टच कर लेगी तो एक साइकोलॉजिकली एक लेवल बन जाता है कि यस कंपनी आगे ग्रो कर सकती है। बट यस जो लोग पूछ रहे थे 10,000 20,000, तो ऐसे लोगों को मैं एक ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ ऐसा स्टंट मत कर लेना। कंपनी की कोई गारंटी नहीं, आज ये 770 पे चल रहा है, कल कोई गारंटी नहीं आके नीचे 3 रुपये तक भी लुढ़क सकता है। सो यही कहना चाहूँगा कि यस ये जो चीज़ें होती है, जो सफलता मिलती है, कंट्रोल होना चाहिए इमोशंस के ऊपर, यही कहना चाहता हूँ। सो जो लेवल्स दिए उसी के ऊपर आप लोगों ने ध्यान रखना है। एंड कंपनी से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक पेनी स्टॉक एक्चुअल में बनाया गया है। सो एक अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी आपके सामने क्रिएट हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग आ जाएंगे SBI कार्ड। यस बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं SBI कार्ड क्या यहाँ पे निवेश करना चाहिए, तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि यहाँ पे मैं SBI कार्ड में निवेश तब करूँगा जब इनके Q1 के रिजल्ट सामने आएंगे। Q4 के रिजल्ट कंपनी के बहुत ही खराब थे। सो Q1 के रिजल्ट आते वक्त ये कंपनी कहाँ तक होगी यही मुझे देखना है। सो इस लेवल पर बाय करना मुझे बहुत ज़्यादा रिस्की लगता है। तो यही कहना चाहूँगा कि मैं एटलीस्ट मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि Q1 के रिजल्ट तक का मैं इंतज़ार करूँगा, बाकी फाइनल डिसीजन आप ही का रहेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे बजाज फाइनेंस। यस बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर बजाज फाइनेंस में भी अभी 4% की गिरावट। देखिए एक इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को सिखाना चाहूँगा, स्टॉक में जब रैली आती है ना तो उसको रैली को कंप्लीटली नहीं पकड़ने का, उस रैली को यहाँ तक ही पकड़ लेना का। ये जो एक्स्ट्रा रैली होती है ना उसको हमेशा करेक्शन के मोड में देखने का ही, कभी ना कभी तो स्टॉक नीचे आएगा ही। अभी आज की एक नेगेटिव न्यूज़ थी जो मैंने पहले ही कवर कर ली, तो वो ऐसा हमेशा ही होगा कि स्टॉक ऊपर जाएगा कभी ना कभी नीचे आएगा। सो उस लेवल पे प्रॉफिट आप लोग पकड़ के चलना। मैं हमेशा 10% का पकड़ के यहाँ पे चलते ही रहता हूँ। सो ये कहना चाहूँगा कंपनी ख़राब नहीं है, वापस 2000 के नीचे आ जाती है। सो आपके हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट लगा देने चाहिए, कोई टेंशन की बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। बजाज फिनसर्व ये क्यों गिरा, तो ये भी कहना चाहूँगा इंश्योरेंस कंपनी के लिए कोई भी टेंशन की बात नहीं है। बट येस बजाज फाइनेंस में इसका 52% का हिस्सेदारी है। मैंने वो अलग वीडियो बना दिया था जहाँ पे मैंने कहा था कि फाइनेंस कंपनी में अच्छी न्यूज़ इस स्टॉक को भी भगा देगी, बट फाइनेंस कंपनी में बुरी न्यूज़ इस स्टॉक को भी गिरा देगी, क्योंकि बजाज फाइनेंस में इसका 52% का होल्डिंग है, क्योंकि ये बजाज फाइनेंस का बाप भी है। सो ये सारी चीज़ें जिसके बदौलत हम लोग फिनसर्व में भी गिरावट देखने को मिल रही है। कंपनी में कोई बुरा बात नहीं है जो कि आप लोगों ने कंसिडर जरूर करनी चाहिए। उसके बाद L&T। यस दोस्तों कल इस कंपनी के ऊपर आपकी नज़र होनी चाहिए। L&T की कल Q4 के नतीजे आने वाले हैं। कंपनी खराब नहीं है, वापस यही कहना चाहूँगा, बट रिजल्ट से पहले 3% से ज़्यादा की गिरावट बाजार ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका है कि रिजल्ट इतने खास नहीं आएंगे। सो यही कल देखना है कि L&T जैसी कंपनी, दिग्गज कंपनी, कल यहाँ पे क्या करती है। एंड ये निफ्टी 50 का भी पार्ट है, ये भी आप लोगों ने भूलना नहीं चाहिए। और एक इंडेक्स वाली कंपनी जो कि कल अपने Q4 के नंबर पेश करेगी, जिसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। PSU सेक्टर में कोई एक ही कंपनी है जो कि ढंग की है बैंकिंग सेक्टर में, तो हम लोग कह सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बाकी सारे के सारे आप लोगों को लॉस ही देते हुए देखने को मिल सकते हैं। सो SBI के ऊपर भी कल नज़र रखनी है, क्योंकि Q4 के नंबर कल आप लोगों को यहाँ पे SBI भी पेश करते हुए देखने को मिलने वाली है। सो ये जो कुछ स्टॉक थे जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया। एंड आखिरी एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो कि ये टेक्निकल इशू। यस दोस्तों आज हम लोग को जो ट्रेडर्स थे उनको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे टेक्निकल इश्यूज ग्लिच देखने को मिले, जो कि NSE के ऑफिशियल मतलब पहले भी हम लोगों को देखने को मिले थे, जो कि NSE ने ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंस किए थे कि कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ पे चल रही है। सो आप लोगों ने ट्रेड यहाँ पे बहुत ही संभल कर करना चाहिए। सो ये भी एक अपडेट था जो कि आप लोगों को यहाँ पे मैंने बता दिए। सो जितने भी इंपॉर्टेंट स्टॉक थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वो भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। सो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर देना, एंड दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर कर देना। सो उनको भी यहाँ पे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्री में नॉलेज मिल जाएगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग ऑन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।